ओके, तो हम लोग अब इम्पोर्टेंट असाइनमेंट क्वेश्चंस जो है उनको देखते हैं। तो पहला ये क्वेश्चन देखते हैं, 81/16 रेज टू -3/4 इंटू 25/9 रेज टू -3/2 डिवाइडेड बाय 5/2 रेज टू -3। नाउ 81 इज 3/4, 16 इज 2/4, उसके पावर में है -3/4, 25 इज 5 स्क्वायर, 9 इज 3 स्क्वायर रेज टू -3/2 डिवाइडेड बाय 5/2 रेज टू -3। नेक्स्ट, यहाँ पे 4 का पावर है और यहाँ पे 1/4 का पावर है। 4 और ये 1/4 जब मल्टीप्लाई होंगे ये पावर्स, तो 4 और 1/4 कैंसिल आउट होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी जो 4 है और ये 1/4 का पावर है, ये कैंसिल आउट होगा। अच्छा, ये डिटेल में जाके मैं बताता हूँ कि होता कैसे है। पहले तो ये जो पावर है ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म्स पे लग जाएगी। सो इट विल लुक लाइक दिस, 3/4 रेज टू -3/4 डिवाइडेड बाय 2/4 रेज टू -3/4। अब ये जो दोनों पावर्स है मल्टीप्लाई होंगे तो 4 यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, 4 यहाँ पे कैंसिल आउट होगा। सो विल गेट 3/-3/2/3। सो 3/2/3 उसको मैंने लिखा हुआ है। सेम चीज़ यहाँ पे होगी, ये 2 और ये 2, ये जो 2 के पावर्स है ये कैंसिल आउट होंगे। तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर में टर्म होगा, ये वाला जो टर्म है ये क्या होगा, 5/3 रेज टू -3, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे डिवीजन का टाइम साइन है, तो डिवाइडेड बाय 5/2 रेज टू -3 ऐसा दिखेगा। ये डिवीजन का जो साइन है उसी वजह से ये टर्म हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ये टर्म हम लोग न्यूमरेटर में लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप, अब देखो 3/2 रेज टू -3 है, तो अगर आप 2 को ऊपर शिफ्ट करते हो, 3 को नीचे शिफ्ट करते हो, तो ये जो माइनस साइन है वो चली जाएगी। कैसे जाती है ये देखो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। सो नाउ यू हैव लेट्स से 3/2 रेज टू -3 विच इज़ इक्वल टू, सी अगर आप रेसिप्रोकेट करते हो इसको तो आप क्या लिख सकते हो, 2/3 रेज टू -1 और फिर उसके पावर में है -3। ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा एंड यूल गेट 2/3 रेज टू 3। देखो 3/2 रेज टू -3 था, वो हो गया 2/3 रेज टू 3। तो वही हमने किया हुआ है। जब आपको ये माइनस साइन हटानी है यहाँ की, तो आपको ये जो टर्म्स है इनको इंटरचेंज करना होगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। ओके, माइनस साइन चला गया। सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे, 3 ऊपर जाएगा 5 नीचे, तो ये माइनस साइन चला जाएगा, 2 ऊपर 5 नीचे, ये माइनस साइन चला जाएगा, इस तरीके से। अब क्या होगा, यहाँ पे कैंसलेशंस होंगे, तो हम लोग इस पावर को अब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 2 क्यूब 3 क्यूब, ये रहा यहाँ पे। फिर यहाँ पे 3 क्यूब अपॉन 5 क्यूब, ये देखो 3 क्यूब डिवीजन में 5 क्यूब, 2 क्यूब डिवीजन में 5 क्यूब। अगेन ये वाला जो ब्रैकेट है इसको मैं डिटेल में लिखता हूँ। ये देखो यहाँ पे है 2/3 द होल क्यूब इंटू 3 क्यूब बाय 5 क्यूब। इसको जब आप सेपरेट करोगे 3 को, ये जो पावर 3 है उसको 3 क्यूब लिखोगे 5 क्यूब डिवाइडेड बाय, यहाँ पे है डिवाइडेड बाय 2 क्यूब अपॉन 5 क्यूब। तो डिवीजन में जो 5 क्यूब है दोनों के वो कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे भी 2 क्यूब अपॉन 3 क्यूब है। ओके, तो ये 3 क्यूब, ये 3 क्यूब इसके साथ कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे 2 क्यूब बचेगा, यहाँ पे 2 क्यूब बचेगा, सब कैंसिल आउट होंगे। तो जो आंसर है वो आएगा 1। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये 3 क्यूब 3 क्यूब 5 क्यूब 5 क्यूब 2 क्यूब 2 क्यूब सब कैंसिल आउट होंगे एंड गेट आंसर एज 1 आफ्टर ऑल दी फैक्टर्स गेटिंग कैंसल्ड आउट। नेक्स्ट इज दिस 36 रेज टू -7/2, 36 रेज टू -9/2 डिवाइडेड बाय 36 रेज टू -5/2। इसको सिंप्लीफाई करना है। 36 को हम लोग लिखेंगे 6 स्क्वायर हर कहीं पे। फिर क्या होगा, अगेन ये जो पावर्स है ये मल्टीप्लाई होंगे, ये 2 और ये 1/2 का पावर कैंसिल आउट हर कहीं पे होगा। तो यहाँ पे आएगा 6 रेज टू -7, 6 रेज टू -9, 6 रेज टू -5। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 रेज टू -7 नेगेटिव पावर है, उसको हम लोग लिख सकते हैं 1/6 रेज टू 7, इसको 1/6 रेज टू 9 एंड इसको 1/6 रेज टू 5। आगे क्या होगा, ये 6 रेज टू 5 ऊपर शिफ्ट होगा, या अगर आपको समझना है इसको डिटेल में तो हम लोग ऊपर भी 6 रेज टू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 6 रेज टू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो ये 6/5 इसके साथ कैंसिल आउट होगा, डिनोमिनेटर में बचेगा 1, और ये 6/5 अंदर शिफ्ट करोगे तो ये होगा 6/5 अपॉन 6/7, फिर आएगा माइनस साइन 6/5 अपॉन 6/9। दिस विल गिव यू 1/6 स्क्वायर। 5 का पावर है, यहाँ पे 7 का पावर है, माइनस यहाँ पे 5 का पावर है, यहाँ पे 9 का पावर है, तो 1/6/4 ये टर्म्स बचेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। डिनोमिनेटर कैसे सेम बनेगा, यहाँ पे आप 6 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी 6 स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करो। 6 स्क्वायर इज़ 36, 36 माइनस 1 इज़ 35, तो आंसर क्या होगा 35 अपॉन 6/4। डिनोमिनेटर सेम है इनका, 35 अपॉन 6/4, दैट विल गिव अस ये रहा वो कैलकुलेशन स्टेप्स। 35 अपॉन 6/4, 6/4 इज 1296। क्वेश्चन नंबर 3, x is 3 plus 2 root 2, फाइंड रूट x माइनस 1/√x। नाउ x 3 plus 2 root 2 है, 3 को हम लोग लिखेंगे 2 + 1, आगे है 2 root 2, 2 को हम लोग लिखेंगे √2 स्क्वायर, 1 को लिखेंगे 1 स्क्वायर, आगे है 2 √2। यहाँ पे भी जो 2 √2 का टर्म है बीच में हम लोग एक 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 के मल्टीप्लिकेशन के साथ इसका जो आंसर है हम लोग ऑल्टर नहीं कर रहे, तो इंटू 1 लिखा जा सकता है। अब ये किस फॉर्म में है, a² b² + 2ab, उस फॉर्म में। उसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, a + b², a² b² + 2ab, दैट इज़ a + b²। तो यहाँ पे आएगा √2 + 1 स्क्वायर, ये है x का वैल्यू, √2 + 1 स्क्वायर। तो √x का वैल्यू होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, √2 + 1। अभी 1/√x क्या होगा, 1/√2 + 1, इसका रेसिप्रोकल। इसको हम लोग करेंगे रैशनलाइज, तो √2 - 1, √2 - 1 से हमने मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे, तो ऊपर आ जाएगा √2 - 1, नीचे आएगा, यहाँ पे आपको a + b, a - b का फॉर्मूला लगाना है, दैट इज़ a², इसका स्क्वायर माइनस b², मतलब 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर आएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर आएगा 1, 2 - 1 इज़ 1, तो डिनोमिनेटर में 1 हम लोग लिखेंगे नहीं, तो 1/√x का वैल्यू ये है और √x का वैल्यू ये है, दोनों को करना है सब्ट्रैक्ट, तो √x - 1/√x ये हमको कैलकुलेट करना है इसमें। √x का वैल्यू √2 + 1 माइनस 1/√x का वैल्यू √2 - 1, तो यहाँ पे दोनों तरफ √2 कैंसिल आउट होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 इज़ 2, 2 इज़ द आंसर। सिमिलरली नेक्स्ट, x is 2 + √3, फाइंड x² + 1/x²। x², इसका स्क्वायर हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, तो a + b² का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज़ a² b² + 2ab, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 2² इज़ 4, √3² इज़ 3, 2 × 2 इज़ 4, 4 √3, 4 + 3 इज़ 7, तो 7 + 4 √3, ये x² का वैल्यू। तो 1/x² का वैल्यू क्या होगा, 1/7 + 4 √3, इसको रैशनलाइज करेंगे, ऊपर 7 - 4 √3, नीचे 7 - 4 √3, ऊपर आएगा 7 - 4 √3। अभी a + b × a - b, दैट इज़ a², मतलब 7 का स्क्वायर माइनस b², 4 √3 का स्क्वायर, दैट इज़ 48। ये देखो यहाँ पे 4 √3 का स्क्वायर, ये होगा 4 स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर 3, 16 × 3 विच इज़ 48, तो 4 √3 का स्क्वायर 48, ये 1/x² का वैल्यू हमको यहाँ पे निकालना है, x² + 1/x², तो ये x² और ये 1/x² का वैल्यू, और दोनों का सम कितना आएगा, 7 + 7 14, तो आंसर इज़ 14। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, 2a/2b पावर a + b, 2b/2c पावर b + c, 2c/2a पावर c + a इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है हमको। तो हम लोग क्या करेंगे, 2b का टर्म ऊपर शिफ्ट करेंगे, 2a × 2 - b, 2c का टर्म ऊपर और 2a का टर्म ऊपर, ये टर्म्स ऐसे आएंगे। अब यहाँ पे है a + b पावर b + c पावर c + a। नाउ इनका बेस सेम है, तो इनका पावर्स ऐड हो जाएगा, तो 2a - b × a + b, यहाँ पे भी b और -c ऐसा आ जाएगा पावर का टर्म, और उसके साथ मल्टीप्लाइड है b + c,
टू रेज टू सी माइनस ए एंड सी प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, विल गेट दिस। फिर यहाँ पे बेस सेम है तो पावर के टर्म्स ऐड हो जाएंगे, तो कॉमन बेस एंड पावर के टर्म्स ऐड, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर, बी स्क्वायर विल कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आएगा टू रेज टू ज़ीरो इज 1। नेक्स्ट 5 raised to x minus 3, 3 raised to 2x minus 8 is 2 to 5, दिस इज गिवन टू अस। हमको x का वैल्यू निकालना है। 2 to 5 का हम लोग फैक्टराइजेशन लगाएंगे, तो 2 to 5 का फैक्टराइजेशन क्या है, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 9s are 45, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 225 इज 15 स्क्वायर, 15 को लिखो 5 इंटू 3, तो 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे भी 5 का टर्म है, राइट हैंड साइड पे भी 5 का टर्म है, तो इनका पावर्स सेम होना चाहिए, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 2। एक इक्वेशन आप ये लगा सकते हो। एक और तरीका क्या है कि आप 3 के पावर्स इक्वेट करो, तो 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 2, 3 को इधर शिफ्ट कर दो, तो 3 प्लस 2 होगा 5, x इज़ 5, 8 इधर शिफ्ट कर दो, 8 प्लस 2 इज 10, 2x इज 10, x इज 5, ईदर वेज यू विल गेट द सेम आंसर, x इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट पेज 4, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रूफ दैट 1/1 प्लस एक्स रेज टू ए माइनस बी प्लस 1/1 प्लस एक्स रेज टू बी माइनस ए इज इक्वल टू 1। विल स्टार्ट विथ LHS। 1/1 प्लस एक्स रेज टू ए, नाउ एक्स रेज टू माइनस बी, पहला तो ये टर्म को जस्ट ऑब्जर्व करो, ये एक्स रेज टू ए माइनस बी का मीनिंग क्या है, एक्स रेज टू ए इंटू एक्स रेज टू माइनस बी, विच इज़ एक्स रेज टू ए अपॉन एक्स रेज टू बी, तो हमने इसको ऐसा लिखना है। सेम यहाँ पे एक्स रेज टू बी माइनस है, नेगेटिव ए पावर है, तो ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स रेज टू बी इधर मल्टीप्लाई होगा, उसके साथ ऐड होगा एक्स रेज टू ए, डिवीजन में आएगा एक्स रेज टू बी, सेम चीज़ यहाँ पे एक्स रेज टू ए प्लस एक्स रेज टू बी अपॉन एक्स रेज टू ए, ये वाला जो टर्म है एक्स रेज टू बी का ऊपर शिफ्ट होगा, ये एक्स रेज टू ए का टर्म ऊपर शिफ्ट होगा, विल गेट दिस, सच टर्म्स विल बी गेटिंग। अब दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे, न्यूमरेटर में आएगा एक्स रेज टू बी प्लस एक्स रेज टू ए अपॉन एक्स रेज टू बी प्लस एक्स रेज टू ए, दोनों फैक्टर्स जो है सेम है, कैंसिल आउट होंगे, आंसर इज 1। नेक्स्ट रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो 1/1 प्लस √2 माइनस √3, ओके, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज बनाना है, रैशनल नंबर बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे, और रैशनलाइजिंग फैक्टर इसका क्या होगा, 1 प्लस √2 प्लस √3, 1 प्लस √2 प्लस √3, तो हमने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर ये पूरा का पूरा टर्म आ जाएगा, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर, इस टर्म का स्क्वायर, फिर आएगा माइनस बी स्क्वायर, इस टर्म का स्क्वायर, तो ऊपर ये टर्म सेम रखा हमने। अब यहाँ पे a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, a प्लस बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 2 प्लस आएगा 2ab, इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज √2, तो ये पहले 3 टर्म्स आएंगे, इस टर्म का एक्सपांशन, फिर आगे आएगा माइनस साइन, √3 का स्क्वायर आएगा 3, अब क्या होगा 2 प्लस 1 3 माइनस 3, ये कैंसिल आउट होगा, और डिनोमिनेटर में आएगा 2√2, तो हमने सेम टर्म यहाँ पे लिख दिया। अब डिनोमिनेटर स्टिल एक इरेशनल नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर भी √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो √2 इंटू √2 होगा 2, नीचे आ जाएगा 2 इंटू 2 4, और ऊपर आएगा √2, इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा √2, तो √2 इंटू 1 √2, √2 इंटू √2 √4, √2 इंटू √3 √6, तो ऊपर आएगा √2, √4 इज 2, √6 वैसे ही रखना है, तो रैशनलाइज हो गया इसका डिनोमिनेटर, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस असाइनमेंट, 1/√6 प्लस √5 माइनस 2/√5 प्लस √7 प्लस 1/√7 प्लस √6, ये टर्म को हमको सिंप्लीफाई करना है बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर ये है, √6 माइनस √5, √6 माइनस √5, ऊपर और नीचे हमने मल्टीप्लाई किया, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर ये, और फिर इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर ये वाला। अब ऊपर आएगा √6 माइनस √5, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर आएगा 6, इसका स्क्वायर आएगा 5,
सेम चीज़ यहाँ पे ऊपर आएगा √5 माइनस √7 माइनस 2 मल्टीप्लाइड है a प्लस बी ए माइनस बी दैट इज़ a² माइनस b², और फिर लास्ट टर्म √7 माइनस √6 डिवाइडेड बाई a प्लस बी ए माइनस बी दैट इज़ a² इसका स्क्वायर माइनस b² इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे आएगा √6 माइनस √5 अपॉन 1, 5 माइनस 7 इज -2 एंड यहाँ पे आएगा 7 माइनस 6 1। यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा और 2 भी कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे बच जाएगा प्लस साइन। ओके, तो प्लस साइन मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो टर्म्स क्या हैं, √6 माइनस √5, √5 माइनस √7, √7 माइनस √6, ये टर्म कैंसिल आउट, ये टर्म कैंसिल आउट, ये टर्म कैंसिल आउट, आंसर इज 0। तो यहाँ पे ख़त्म होते हैं इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी सम्स ऑफ असाइनमेंट। बाकी के सम्स आपसे डील हो जाएंगे।